अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की वीडियो के 3 मौजूआत हैं। सबसे पहला मौजू तो ये है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस के नतीजे में होने वाली अमवात, इसका रिकॉर्ड टूटा है आज। और हुकूमत पाकिस्तान अब किन बड़े शहरों में लॉकडाउन करने का सोच रही है, इरादा कर लिया है और इसकी तैयारी जारी है। और किन किन ममालिक ने भारतीय शहरियों या भारतीय जो ट्रैवलर्स हैं या भारत से आने वाली जो परवाज़ें हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ या बैन लगाया है। ये 12 ममालिक हैं, उनका जिक्र करूँगा। और अब इंडिया ने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से। 3,46,000 यानी 346,000 जो लोग हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। और तकरीबन 2600 के करीब यानी 2600 के करीब जो है वो लोग वहाँ पर इंतकाल कर गए या जिनकी डेथ हुई। अब बात करते हैं पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बना है अब तक जब से ये वबा शुरू हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 157 अफराद यानी 157 डेथ्स हुई हैं, अमवात हुई हैं कोरोना वायरस के नतीजे में। और अब तक होने वाली जो कुल अमवात हैं उनकी तादाद हो गई है 16,999, तकरीबन 17,000। पॉजिटिविटी रेट जो यानी 11.27 11.27 आप कह सकते हैं, यानी 100 अफराद के टेस्ट में से 11.27 अफराद के जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जो नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद है 5,908। जो एक्टिव केसेस हैं वो 86,529 यानी 86,529। और अब तक जो कुल केसेस रिपोर्ट हुए हैं जब से ये वबा शुरू हुई है वो है 7,90,001। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रिकवरियां हुई हैं पाकिस्तान में वो 6,86,048। ये तो थी पाकिस्तान की सूरत हाल। पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ साथ अभी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन ममालिक ने इंडिया पर सफरी पाबंदियां, जिसे हम ट्रैवल बैन कहते हैं, वो आयद की हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये मुख्तसरन बताता चलूं कि गवर्नमेंट ने अब ये एक असूली फैसला कर लिया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है अगर इसी तरह बरकरार रही तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उन तमाम शहरों में मुकम्मल, पार्शियल नहीं मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा जिन शहरों में पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पर कोरोना के केसेस ज़्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं। आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ने पहले ही आर्मी को कॉल कर लिया है। आर्मी के जवान जो है वो अब मुकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर हजूम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, दुकानें बर वक्त बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट्स बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे ये एक मुतनाज़ा डिसीजन है लेकिन मैं इसके निटी ग्रिटीज़ या इसकी तफसीलात में जाने से मैं गुरेज करूंगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि गवर्नमेंट बड़ी संजीदगी से सोच रही है। एक तो ये है कि लॉकडाउन किया जाए और दूसरा ये है कि हंगामी तौर पर ऑक्सीजन इंपोर्ट की जाए। पहले पाकिस्तान में बात हो रही थी कि पाकिस्तान इंडिया को ऑक्सीजन दे, लेकिन अब पाकिस्तान को खुद ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत महसूस हो रही है। और पाकिस्तान आइंदा 24 घंटों के दौरान इस बात का फैसला कर लेगा कि पाकिस्तान ने कितनी ऑक्सीजन इंपोर्ट करनी है हंगामी बुनियादों पर, और वो ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हैं वो कितनी देर या कितने दिनों के बाद पाकिस्तान में पहुंच सकते हैं। अब मैं आता हूं उन ममालिक की जानब जिन ममालिक ने इंडिया पर जो है वो सफरी पाबंदियां या आप जिनको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं वो आयद की हैं। उन ममालिक में सबसे पहले है पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर है अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरे नंबर पर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ओमान, फ्रांस, यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, कनाडा, और अब जो इस लिस्ट में आखिरी या 12वां नाम है वो है कुवैत। कुवैत ने भी आज ही भारत पर यानी इंडिया पर सफरी पाबंदियां, वहाँ से आने वाली तमाम पैसेंजर फ्लाइट्स को
बैन करने का ऐलान किया है। ये कुवैत का ताज़ा तरीन ऐलान है। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि भारत से जो लोग, अब तो डेडलाइन ख़त्म होने वाली है, जो लोग, बल्कि ख़त्म हो चुकी है, आप ये समझ लीजिए, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके पास टिकट है कंफर्म, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों के लिए कोविड-19 का टेस्ट विद इन 48 आवर्स हासिल करना ज़रूरी है। यूएई जो लोग जाना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब यूएई जाने के लिए पहले तो 72 आवर्स था, यानी 72 घंटे में आपको, इंडियंस के लिए ये 72 घंटे की ये थी डेडलाइन कि आप 72 घंटे के अंदर अंदर ये टेस्ट करवा के, पीसीआर टेस्ट करवा के आप दुबई या यूएई जा सकते थे। अब उसको 48 आवर्स यानी 48 घंटे कर दिया गया है। लेकिन शिकायत ये आ रही हैं इंडिया से कि खास तौर पर जो यूएई के रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से कि उनके पास तो कंफर्म टिकट थे वापसी के, लेकिन अब वो इसलिए वापस नहीं जा सकते कि उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा। अगर टेस्ट हो भी रहा है तो उसकी रिपोर्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि भारत में आपको मालूम है कि इंडिया में जो इस वक्त जो कोविड की सूरत हाल है वो खतरनाक से खतरनाक तरीन हो चुकी है और बड़ी तादाद में अमवात हो रही हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे, लोग अस्पतालों के बरामदों में, अस्पतालों की पार्किंग में ऑक्सीजन के जो है वो सिलेंडर या मास्क लगाकर बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पीसीआर के टेस्ट का होना और उसका रिजल्ट बर वक्त मिलना भारत में आज इस वक्त एक नामुमकिन सी बात लगती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग, वो लोग जिन लोगों की जॉब्स हैं, जिन्होंने वापस जाना था यूएई, वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुझे आज बेशुमार कमेंट्स में, मैसेजेस में, ईमेल में लोगों ने पूछा है कि कहीं पाकिस्तान पर तो पाबंदियां आयद नहीं की जा रही। मेरे भाइयों, मैंने अपनी 3 वीडियोस आज अपलोड की हैं, उसमें मैंने यही बताया है। एयरलाइंस से मेरी बात हुई है, मैंने कोट करके बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान से यूएई जाने के लिए पाबंदी आयद हो भी गई तो वो लोग जो ईद के मौके पर यूएई से पाकिस्तान आना चाहते हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता एक पाबंदी जरूर है कि आपको आने से पहले 72 आवर्स के अंदर अंदर या 48 घंटे के अंदर अंदर आपको कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो आपको जहाज में सवार होने की इजाजत दी जाएगी। और वो लोग जो 1 महीने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता आज मुझे कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया है कि बाज़ एजेंट हजरात ये कहते हैं कि जनाब आप वहाँ से जाएंगे या यहाँ से जो लोग वापस जाना चाहते हैं ईद से पहले, उनके लिए GDRFA की अप्रूवल ज़रूरी है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ये एजेंट हजरात आपको गुमराह कर रहे हैं अपने पैसों के लिए। ये आपसे कहेंगे कि जी हम आपको GDRFA की अप्रूवल लेकर देते हैं, उसके इतने पैसे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ICA GDRF की अप्रूवल ज़रूरत नहीं है। ICA की एक बात है, आप अपना वो स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो ग्रीन आ जाता है अगर आपका वीज़ा वैलिड है, एमिरेट्स ID वैलिड है, तो कोई इशू नहीं है। अब जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं और जब ये वीडियो अपलोड होगी तो 12 का वक्त होगा, 12 साढ़े 12 का वक्त होगा। तो मैं आपको बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, आप जो यूएई या मिडल ईस्ट में हैं, अलबत्ता जो आपके ही जो वहाँ पर साथी हैं, जो इंडियंस हैं, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल का वक्त है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे, हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, इस आफत से जल्द अज जल्द हमारी जान छुड़ाए। आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।